नमस्कार। कभी सोचिए कि किसी को बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार कर लिया जाए। ये ख्याल ही काफी डरावना है ना। खैर, भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं उनमें कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय दिए गए हैं जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो आइए आज उन्हीं अधिकारों को समझते हैं जो किसी भी ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की ढाल बनते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब किसी की आज़ादी, किसी की स्वतंत्रता दांव पर लगी हो, तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो उनकी रक्षा के लिए सबसे आगे आते हैं? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि सीधे हमारे संविधान के दिल में मिलता है। आर्टिकल 21 कहता है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। बस ये एक लाइन हमारे सभी अधिकारों की बुनियाद है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी खास अधिकार के बारे में जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा कानूनी ढांचा असल में काम कैसे करता है। यहाँ पर दो मेन कानून हैं जो काम आते हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जो ये बताता है कि भाई कौन सा काम अपराध माना जाएगा, और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो गिरफ्तारी से लेकर जांच और मुकदमे तक की पूरी प्रक्रिया बताता है। मतलब एक कानून क्या है और दूसरा कैसे है। हम गिरफ्तारी या अरेस्ट शब्द तो अक्सर सुनते हैं, पर इसका लीगल मतलब क्या है? तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार के तहत हिरासत में लेना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो अदालत के सामने पेश होंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। गिरफ्तारी के ठीक बाद उन पहले कुछ लम्हों में क्या होना चाहिए? ये वो पल हैं जहां आपके अधिकार सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। तो तीन ऐसे अधिकार हैं जो बिल्कुल फौरन लागू हो जाते हैं। पहला, गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। दूसरा, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करवाने का अधिकार। और तीसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, अरेस्ट मेमो। ये मशहूर डीके बसु केस के बाद से एक बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय बना है। ये हर गिरफ्तारी के लिए जरूरी है। इस पर एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति दोनों के दस्तखत होने चाहिए, और इसकी एक कॉपी भी उन्हें दी जानी चाहिए। ये सब जवाबदेही तय करने के लिए है। चलिए अब समय की बात करते हैं। जैसे ही गिरफ्तारी होती है, एक 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और ये पुलिस की शक्तियों पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कंट्रोल है। 24 घंटे, ये नंबर, ये वक्त, ये संविधान की तरफ से दी गई एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय सीमा है। ये वो अधिकतम समय है जिसके लिए किसी को बिना जज के सामने पेश किए हिरासत में रखा जा सकता है। और बात बिल्कुल साफ है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन 24 घंटों की सीमा से ज्यादा किसी को भी हिरासत में रखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये बात बीएनएसएस के सेक्शन 57 में साफ साफ लिखी है। अच्छा, अब उन सुरक्षा उपायों की बात करते हैं जो हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखते हैं। यहां एक बहुत जरूरी सिद्धांत समझना होगा। गिरफ्तारी कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ये हमेशा उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए, खासकर उन अपराधों के लिए जिनकी सजा 7 साल से कम है। पुलिस को गिरफ्तारी करने या न करने दोनों ही सूरतों में अपनी वजह लिखनी होंगी। और जब बात महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की आती है, तो कानून और भी सख्त हो जाता है। जैसा कि बीएनएसएस के सेक्शन 43 में बताया गया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेना जरूरी है, और दिन में भी गिरफ्तारी एक महिला पुलिस अधिकारी को ही करनी चाहिए। इसके अलावा भी डिग्निटी यानी सम्मान के लिए कुछ और सुरक्षा उपाय हैं, जैसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से मेडिकल जांच कराने का अधिकार, अगर अपराध जमानती है तो जमानत पाने का अधिकार, और सबसे जरूरी, पुलिस को बिना किसी दबाव या टॉर्चर के निष्पक्ष जांच करनी होगी। और फिर आता है एक और बुनियादी अधिकार, चुप रहने का अधिकार। आर्टिकल 20(3) ये बिल्कुल साफ करता है कि किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना उस सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये अंतिम सुरक्षा कवच आखिर बनता कैसे है। ये टेबल एक तरह से इस पूरे डिस्कशन का एक क्विक सारांश है। गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार, रिश्तेदार को बताने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, महिलाओं के लिए खास सुरक्षा और चुप रहने का अधिकार। ये एक परफेक्ट चेकलिस्ट है।
और आखिर में वो एक शक्तिशाली सोच, वो एक फिलॉसफी जो इन सारे कानूनों और सुरक्षा उपायों के पीछे है। स्वतंत्रता नियम है और हिरासत अपवाद है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी सबसे कीमती है।